ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी आपके चरणों में अनंत 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 कोटि नमन। गुरुजी महाराज आपने मुझे क्षमा कर दिए। गुरुजी संगत जी जब मैं सुबह सत्संग शेयर करके आई और तभी फिर मैंने देखी बालकनी में तो कबूतर भी बैठे थे, तो मैंने बोली चलो गुरुजी क्षमा कर दिए। कबूतर आ गए, मैंने बोली देखती हूँ यूट्यूब पे सत्संग भी आ गए होंगे, तो संगत जी जैसे यूट्यूब खोलती हूँ तो पूरे के पूरे सत्संग आ गए तुरंत। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, कितने जल्दी सुनते हैं गुरुजी आप। यानी 5 मिनट में सत्संग शेयर करके वॉक करके ऊपर आई हूँ, इधर शुक्राना शेयर करी हूँ और गुरुजी ने तुरंत सुन लिए। संगत जी शेयर तो आंटी ने 11-12 बजे करी मेरा, 1 बजे करीब मैंने टाइम नहीं देखी, शेयर हुआ मेरा सत्संग, लेकिन 11-12 के बाद कब हुआ तो तहे दिल से शुक्राना शेयर करते साथ ही सुन गुरुजी के पास में हमारे शुक्राने सत्संग पहुँच जाते हैं संगत जी। तुरंत की तुरंत गुरुजी इतने जल्दी सुनते हैं कि हम क्या रूठेंगे गुरुजी, हमारे बगैर रह ही नहीं सकते, ना हम गुरुजी के बगैर रह सकते हैं संगत जी। और गुरुजी ने ये बात मुझे दीपा आंटी के सत्संग में सुनवा दी संगत जी। अभी की ये 2 सत्संग हैं। तो दीपा आंटी ने बोली कि आज गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं कि जो संगत है ना, वो उनको मेरे सत्संग चाहिए, मेरी ब्लेसिंग्स तो चाहिए पर मैं भी चाहिए। वो मेरे को देखे बगैर रह नहीं सकती हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, कितने जल्दी आप जवाब भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का तुरंत सुन भी लेते हैं, समस्याएँ भी ऐसी चुटकियों में हल करते हैं गुरुजी। इसका तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी उन्होंने बोला है कि आज गुरुजी आपको गुलाब के फूल के रूप में दर्शन देने वाले हैं। तो संगत जी आज मेरे हस्बैंड अंकल ने फूल लेने जा रहे थे, वो दूध लेने जा रहे थे, मतलब फूल भी लेकर आना। तो दुर्वा, तुलसी फूल सब लेकर आना। मैं बोली थोड़े से गुलाब भी लेकर आना। तो उन्होंने बहुत सारे 1 किलो गुलाब लेकर आए संगत जी, देसी गुलाब, और फिर वो फ्लावर पॉट में डालने के लिए वो वाले गुलाब अलग लेकर आए। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए अभी। एक सत्संग गुरुजी संगत जी इसमें ऐसे आ रहा था यूट्यूब पे, शंकर जी का फेस बना हुआ है और वो आँखें लाल हैं और आँसू गिर रहे हैं। उसमें लिखा है कि तू मुझे सुन, नहीं तो मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा रहूँगा और उसका दोषी तू रहेगी। संगत जी कल से वो सत्संग आ रहा था, मैं नहीं सुन पा रही थी क्योंकि मैं बोली कितने संग गुरुजी बोलते तुम वहमों में पड़ते हो, इधर-उधर भटकते हो, इसके लिए गुरुजी के इतने सारे सत्संग थे तो मैं नहीं सुनी। तो वही कि वही सत्संग संगत जी सबसे पहले सुबह उसमें आ गया गुरुजी की फ़ोटो के साथ अपने सत्संग चैनल पे। और वो मैंने सुनी तो गुरुजी ने यही बताया कि तेरा हस्बैंड सही में बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि तू उसकी अच्छाइयों को देखेगी तो उसके जैसा कोई इंसान नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची बोले गुरुजी महाराज आपने। वो ब्लैक मैजिक की वजह से और लोगों ने इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक किया और 30 साल से करते आ रहे हैं, हमारे रिलेशन को खराब करने के लिए। और वो संगत जी इतने सीधे और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उनके ही घर के लोग बहुत परेशान हो गए कि ये हमको छोड़ के इसको इतना प्यार क्यों करता है, जबकि वो किसी को छोड़ ही नहीं संगत जी, आज भी वो सबको वैसे ही प्यार करते हैं। अपनी माँ को अपना हाथ से खाना खिलाते थे, हालाँकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके माँ-बाप सबका सब कुछ करते थे, लेकिन उन लोग को जेलसी थी। वो सबके लिए सब कुछ करते थे, मैंने कभी मना भी नहीं किया था कि किसी को कुछ दो नहीं, लो नहीं, लेकिन उन लोगों को इतनी परेशानी थी कि ये हाँ, मतलब इसको प्यार नहीं करना चाहिए। तो फिर वही शादी हुई है तो फिर एक-दूसरे के साथ प्यार से तो रहेंगे ही ना। तो उस जेलसी की वज़ह से इतनी ब्लैक मैजिक हुआ संगत जी। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा तू जब एक हो जाओ तो कभी भी उसको बोलना नहीं कि तेरी मम्मी या तेरे घर के लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको बहुत हर्ट होगा। वैसे भी बहुत सारे हर्ट हुए हैं हम लोगों को आपस में। और ये इतने तगड़े ब्लैक मैजिक हुए हैं जिसकी वजह से 30 साल से संगत जी हमारे आपस में झगड़े चल रहे हैं, हमारी बनती ही नहीं कोई बात पे। मैं तो सहन करना सीख गई, कुछ सालों से बर्दाश्त करते-करते जितना अपना अच्छा होता था उतना अच्छा करते गई और ऐसा जीवन निकला। संगत जी पूरा जीवन ऐसा निकला है कि मैं क्या बताऊँ, झगड़ा करते-करते। यानी लोग चले गए लेकिन उनकी कही हुई बातें उनके दिल में, ज़हन में आज भी ज़हर के जैसे घूमती हैं संगत जी। और लोग जो आस-पास हैं वो लोग उनको नहीं छोड़ रहे संगत जी। तो ये गुरुजी महाराज हैं जो सब चीज़ों को
से सब लोगों से उनको दूर कर रहे हैं। वो काफ़ी कुछ उनकी बुद्धि काफ़ी हद तक ठीक कर दी है संगत जी, गुरुजी महाराज ने। और वो मेरी काफ़ी बात सुनते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सुनते, और उसी बात से लोग परेशान रहते हैं कि ये सुनता कैसे है इसकी इतना करने के बाद में। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा अब जब सब ठीक होगा तो तू उसको किसी भी तरह से ब्लेम नहीं करेगी उसके घर के लोगों के लिए कि वो ऐसा करता था या वो ऐसा है, वो वैसा है। तो उसको बहुत और भी ज़्यादा हर्ट होगा। वैसे ही बहुत सारी बातों का हर्ट हुआ है। तो इन सब चलते हुए तो मैंने भी बहुत कुछ बोला है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है संगत जी। अपने बड़ों का भी दिल दुखाया है कि जब बर्दाश्त से बाहर बातें होती हैं तो फिर मैं तो गलत सहन नहीं कर सकती संगत जी, और उस बात से मैंने बहुत डाँट खाई है कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था, और मुझे गुस्सा पहले बहुत आता था, सर पे चढ़ता था गुस्सा, बिल्कुल सहन करने की आदत ही नहीं थी क्योंकि ऐसा माहौल मैंने देखी नहीं थी बचपन से। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। एक-एक बात गुरुजी सुनवा देते हैं जो हमारे साथ हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं रहती जो गुरुजी को नहीं पता है। कैसे ये सत्संग आते देखो संगत जी, कल तो मैं दिन भर परेशान कर दी गुरुजी ने मेरे को, जो 3 बजे से मेरा मोबाइल में सत्संग गायब हुए, तो कल सुबह शुकराना करने के बाद में, माफ़ी माँगने के बाद में मेरे को सत्संग आए। तो ये गुरुजी ने कितना गहरा एहसास दिए, गुरुजी अब ऐसा मत करना बाबा, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊँगी। और दूसरी बात ये भी सुनाए संगत जी कि मेरे को कल रात को नींद नहीं आई। डोलो खाई संगत जी मैंने 3 बजे रात को उठ के, क्योंकि आँखें इतनी जल रही थी और मैं बैठने की स्थिति में भी नहीं थी ना, लेटे-लेटे मंत्र जाप कर रही थी, लेकिन वो भी मंत्र भी मेरे मुँह से नहीं निकल पा रहे थे अच्छे से, इतना मेरे को वीकनेस और अजीब-सी फीलिंग हो रही थी। तो गुरुजी बोले कि तेरे ऊपर कष्ट बहुत बड़ा था और मैं चाहता था कि तू सत्संग में बनी रहे, यानी सिमरन में बनी रहे। इसलिए गुरुजी ने मुझे सोने नहीं दिया संगत जी, कल बहुत बड़ा खतरा था मेरे ऊपर, और रात को कुत्ते बहुत तेज़ भौंक रहे थे, बहुत सारे कुत्ते, उसके लिए मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। और बेटे के ऊपर भी गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तेरी बेटी के ऊपर भी बहुत सारा वशीकरण कर रहे हैं, मारण क्रिया फिर से कर रहे हैं वो लोग, जान का खतरा है, बहुत सारे सत्संग है अभी सुनने बाकी हैं गुरुजी। तो गुरुजी आपके होते हुए तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सत्संग सुनने की सेवा बख्शा है बाबा आपने, तो जितना हो सकता है मैं उतना सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ गुरुजी, और सुनूँगी। पर आपकी रहमत है। और गुरुजी एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अभी आपने बोला है कि जितने भी ये लोग हैं उनको ब्लॉक कर दें, नेगेटिव लोग हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। तो गुरुजी घर के लोग हैं कैसे करूँ? भाइयों के तो मेरे पास नंबर मैंने सेव करके नहीं रखे हैं। और अभी आपने ये बेटी के पास में है, बेटी के पास कॉल आता है गुरुजी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। और आपने एक सत्संग में सुनवाया है कि अपने भाई को ब्लेसिंग्स भेज, तो मैं कैसे करूँ गुरुजी? एक जगह आप ब्लॉक करने का बोल रहे हैं, तुरंत ही एक आधे घंटे बाद सुनाते हैं कि ब्लेसिंग्स भेज, फिर उधर सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। अब सब आपके चरणों में डाल रही हूँ गुरुजी, जो करवाना है आपको करवा के लेना होगा। आप तो कहीं से भी कैसे भी फट से बीच में कहीं से भी मैसेज आ जाते हैं आपके, अगर आपको करवा के लेना है, जैसे मेरा हाथ थामा है तो वैसे ही आप सब चीज़ें मेरा मार्गदर्शन करिए। और गुरुजी आपने बोला है कि तेरी बाई को बंद कर, तो संगत जी मेरे तुलसी का पौधा उसने खराब करी है, सेवंती के झाड़ लाए थे, वो झाड़ भी एक पूरा सूख गया। हस्बैंड अंकल मेरे को चिल्लाए कि तूने झाड़ खराब कर दी, तेरे को पानी डालना नहीं आता है। तो गुरुजी ने सुनवाई कि वो जो मैड है उसको तुरंत की तुरंत बाहर निकाल, वो तुम पति पत्नी के झगड़े करवाएगी अब। तो शुरू से बोल रहे थे संगत जी गुरुजी, क्योंकि जो पहले वाली मैड थी वो दोनों, ये दोनों सगी सहेलियां हैं बहुत पक्की। तो अब उसको छोड़ने के बाद इसने उसका काम थोड़ा सा झाड़ू पोछा इसको दी मैंने। तो गुरुजी अब और वो गुरुजी बोल रहे हैं उसने तेरा बहुत अच्छे से मन जीत लिया है। अभी वो बात तो है संगत जी, अब बाई नहीं है तो वो बाई सब काम करके दे रही है, तो मैं कैसे छोड़ूँ, कैसे छोड़ूँ? मैं भी उसको बहुत मदद करते रहती हूँ, उसके बच्चे हैं 2 छोटे-छोटे, हस्बैंड नहीं है। तो अब गुरुजी अभी ऐसी परिस्थिति में अगर मैं उसको बंद करूँगी तो कैसे होगा गुरुजी? उसका दिल दुखेगा। अगर आपको बंद करना चाहते हो गुरुजी, और घर में अभी आना-जाना लगा है, मेरी तो एनर्जी इतनी नहीं है, अभी जो मैं काम नहीं कर पाती हूँ, आप रोटी वाले के लिए भी मना कर रहे हैं गुरुजी, तो आप ही मार्गदर्शन करिए। और बाई को बंद करना है अगर तो आपको ही बंद करवाना हो गुरुजी। मैं कैसे बंद कर सकती हूँ गुरुजी उसको? आपको बंद करवाना होगा। और दूसरी बाई प्लीज़ गुरुजी अभी भेज दो। आप रोटी वाले के लिए मना कर देते तो मैंने रोटी वाले को मना कर दी अभी कि मेरे को दूसरी बाई चाहिए, रोटी तो मैं बना लेती हूँ। आपने बोला अपने हाथ से बना के खा, तो संगत जी आज तो गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है मेरे को, बहुत बड़ी।
अब मैं कैसे बताऊँ? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। गणपति बप्पा, आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन है गुरुजी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है लेकिन संगत जी। अभी मैं गुरुजी मेरे को आदेश देंगे तो ज़रूर बताऊँगी। रोटी में ही दिए हैं, तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। ना जाने कहाँ कैसे, यानी सब कहीं तो ओम दिखते हैं संगत जी मेरे को। चाय पीती हूँ तो उसमें श्री चरण बन जाते हैं, शक्कर। गुरुजी ने एक बार एक उस सत्संग में सुनवाया था परसों मेरे को संगत जी, कि ये संगत है जो फीकी चाय पिलाती है मेरे को। मैं इसकी डायबिटीज़ खत्म करना चाहता हूँ और ये मेरे को ही फीकी चाय पिलाती है। तो संगत जी मैं गुड़ डाल देती हूँ थोड़ा-सा और फिर पीती हूँ। तो गुरुजी बोलते कि नहीं, मेरे को शक्कर वाली मीठी चाय का भोग लगा। क्योंकि मैं तेरी से डायबिटीज़ ख़त्म करता हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर जगह पर ओम के दर्शन तो देते ही देते हैं संगत जी, रोज़ ओम के दर्शन देंगे। तिलक में श्री चरण बन जाते हैं संगत जी, सोचो। सूखा क अष्टगंध जो है, मैं चंदन टीका लगाती हूँ गुरुजी महाराज को और माथे पे लगाती हूँ तो उसमें ओम बनता है, साथ में श्री चरण बन जाते हैं गुरुजी के। इतने छोटे-छोटे पैर, इतने डॉट-डॉट। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। आप इतने प्यारे-प्यारे सत्संग सुनवा रहे हैं और इतना जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं ना संगत जी, पट से सुना दिए गुरुजी ने कि मेरी संगत मेरे बगैर भी नहीं रह सकती है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। दिल इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश हो गया कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी। ऐसा लगता है कि आप सही में तुरंत बात करते हैं और आपके हमारी बोली हुई हर बात, हमारी सोची हुई हर बात गुरुजी तक जाती है संगत जी, ये मैं महसूस कर रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अब ये बाई को हटाना है तो गुरुजी ऐसा कुछ करो कि वो खुद बोले कि आंटी मेरे को काम नहीं करना है गुरुजी। मैं उसका दिल तोड़ के और उसके पेट पे लात मैं नहीं मार सकती गुरुजी, क्योंकि बहुत दुखी है और पैसों की सख्त ज़रूरत रहती है, उसका हस्बैंड भी नहीं है। तो गुरुजी उसकी हर महीने की जो भी व्यवस्था है वो बिगड़ती है गुरुजी, तो आप ही मेहर करो, उसको कहीं अच्छा काम दिला दो ताकि वो खुद बोले कि आंटी मैं काम छोड़ती हूँ। ऐसा कुछ आपको जैसा लगे गुरुजी, मैं तो हुक्म देने वाली कोई नहीं होती। लेकिन आपको जो उचित लगे वो करो, लेकिन आपको नई बाई भेजना होगा गुरुजी, इतने सारे काम मेरे से नहीं होते हैं। अब इस नहीं हो पा रहे गुरुजी, मैं थक जाती हूँ गुरुजी, मंदिर नहीं जा पाती हूँ, फिर आपके शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं गुरुजी, प्लीज़ अच्छी बाई भेज दो बाबा अब तो। तो गुरुजी आपने मेरी यहाँ तक की यात्रा तो बहुत अच्छी करी, लेकिन अभी मैं बहुत कन्फ्यूज़न में चल रही हूँ। कभी आप बोलते बात करना है, कभी बोलते नहीं करना, और एक बात आपने बताई है कि अपने लिए अब सबका बहुत हो गया, तूने बहुत करी है, अब बोलना सीख, अब मौका जब आएगा तो अपने लिए स्टैंड उठाना सीख। तो अपने हक के लिए, क्योंकि संगत जी मैंने सब कुछ सबको बहुत कुछ करी हूँ, लेकिन आज मेरे घर में कोई नहीं सुनता है, ना मेरे हाथ में कुछ चीज़ें हैं। लेकिन सुकून बहुत है मेरे पास में और मेरे कोई काम अड़ते नहीं हैं। मेरे पास जो चाहिए वो टाइम पर आ जाता है, मुझे पैसा जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी। मैं ₹1 भी मेरे अकाउंट में देखूँगी तो 10,000 भी नहीं है, लेकिन इतने बड़े-बड़े खर्चे गुरुजी महाराज कहाँ से करवा लेते हैं, कहाँ से देना-लेना करती हूँ, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन गुरुजी सब देते रहते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पर गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तू अपने लिए स्टैंड उठाएगी कि मुझे अपने इंडिपेंडेंट होके रहना है और सर उठा के रहना है, अपने हक के लिए लड़ेगी, हक के लिए बोलेगी और ठाठ से जिएगी, ठाठ से रहेगी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा इतनी हिम्मत देने के लिए। संगत जी मैं बहुत झुक के रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके में पैसा लग गया था। उसके लिए मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो मुझे सुनना ही पड़ता था संगत जी, ताने सुनने ही पड़ते थे, कुछ ना कुछ बातें निकलती थी तो मेरे पास जवाब ही नहीं था। हालाँकि उसमें गलती दोनों तरफ से हुई है और कुछ फैसले मैंने लिए थे, उसमें मुझसे भी गलती हुई है, लेकिन गलती ऐसी हुई कि भरोसा करी हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करी हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा सबका अच्छा सोची हूँ। ये गलतियाँ हुई हैं। गुरुजी बोले सबसे ज़्यादा तूने सबका दूसरों के बारे में ज़्यादा, अपने बारे में कम सोची है। सब पे विश्वास करी, खुद पे विश्वास नहीं रहा तुझको। तो उस गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी बोलते अपने दुखड़े रोना छोड़, सबको ढूँढ-पीटने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्या नहीं। गुरुजी सब देख रहे हैं, तो गुरुजी मेहर करना और मेरे को मार्गदर्शन दो गुरुजी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ गुरुजी मेरे को मेहर करो बाबा, कृपा करो। और एक जो भी गलतियाँ हो रही हैं उन सब के लिए मुझे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी।
और शिव बाबा के रूप में आपसे भी क्षमा चाह रही हूँ गुरुजी महाराज की, वो वाला जो मैसेज यूनिवर्स 888 का जो मैसेज आता है शिव शक्ति का, वो मैं नहीं पढ़ पाई और वो वाला सत्संग इसी में आ गया। आपके सत्संग में आ गया गुरुजी, वो आपने सुनवा दिया। अभी भी फिर से एक आ रहा है कि मैं रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तो मेरी बात नहीं सुन रही है। जल्दी से सुन, नहीं तो मैं नाराज़ होके तेरे दर से चल जाऊँगा गुरुजी। इतने बड़े-बड़े सत्संग है, क्या-क्या सुनूँ गुरुजी महाराज, मेरे को बताओ। ना तो अगर मुझसे ऐसे कुछ भी भूल-चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। और मेरे पेड़-पौधों को सँभालो गुरुजी। तुलसी फिर से खराब हो गई, पेड़-पौधे अभी आपका जल प्रसाद डाल रही तो काफ़ी नई पत्तियाँ दिख रही हैं कुछ-कुछ में। लेकिन गुरुजी माली को बुला के अच्छे हरा-भरा कर दो मेरा बगीचा, छोटे से बालकनी है उसको हरा-भरा कर दो गुरुजी। बहुत पेड़ को देख के मन बहुत खराब होता है गुरुजी, और मेरे मन के अहंकार को तो मैंने ख़त्म कर दी हूँ गुरुजी, मेरे कोई अहंकार नहीं है। अब एक-एक चीज़ में आपने इतना एहसास दिला दिया कि हर जगह आप हो, तो मैं अहंकार तो नहीं करती हूँ गुरुजी अभी किसी भी चीज़ का। और उसकी आपने तैयारी करवाई है, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, बहुत समझदारी दी है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इतने सारे कष्ट काटे हैं आपने मेरे बच्चों को और मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है, लंबी उम्र दी है, उसका शुक्राना करती हूँ। मेरी भी उम्र यहाँ पर नहीं थी संगत जी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कष्ट गुरुजी ने काटे हैं कि तू 6 महीने ऐसे तो बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। लेकिन ये छोटे-मोटे दर्द तुझे दे के मैंने कष्ट कटवाए हैं, कुछ-कुछ चीज़ें तोड़ के मैंने तेरे कष्ट निकाले हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, मेरे बेटे के ऊपर का तो बहुत बड़ा हमला हुआ। उसकी जान को बहुत खतरा था जो कि आपने बहुत छोटे रूप में काट दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, उसकी तरफ से शुक्राना बाबा। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपने ब्लेस किया है, उनकी भी न्यू लाइफ़ दी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि अभी नई लाइफ को तेरे बहुत हिसाब-हिसाब से तेरे को एक-एक चीज़, समय बहुत कीमती है तेरे लिए, और जितना भी है तो अच्छे कर्म में निकाल, भक्ति में निकाल, सिमरन में निकाल, अच्छी चीज़ों में लगा, और ये समय तेरा बहुत कीमती है क्योंकि ये समय तेरे पास था ही नहीं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मेरा पूरा परिवार अगर आज ज़िंदा है तो गुरुजी महाराज आपकी कृपा, आपकी रहमत, आपकी प्यार, आपकी करुणा है। नहीं तो आज मैं नहीं होती, मेरा परिवार नहीं होता, ना जाने किस हाल में दोनों बच्चे होते संगत जी, पता नहीं। ये एहसास मैं बहुत, बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बिल्कुल एक-एक बात सच्ची रहती है गुरुजी महाराज आपकी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का, बार-बार शुक्राना गुरुजी। आज तो आपने बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। अब वो ब्लेसिंग्स अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा है शेयर करने का गुरुजी अभी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, पर मेरा मार्गदर्शन ज़रूर करिए गुरुजी। संगत जी, आँखों के लिए गुरुजी ने बोला है कि दूध में खड़ी शक्कर जो आती है मिश्री, डिगले वाली, उसको डाल के पीना है और 40 दिन तक, और गुरुजी के सामने पीना है, मंत्र जप करते हुए पीना है। तो आँखों की रोशनी ठीक हो जाएगी उससे। फिर तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, ये छोटे-छोटे उपाय लेकिन बहुत काम के हैं, और गुरुजी की जितने भी उपाय हैं संगत जी बहुत पावरफुल हैं। बहुत, बहुत छोटी लगती है लेकिन काम उतने ही चमत्कारी होते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे जाने-अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जो भी गलती होगी उसकी क्षमा करना, सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि मैसेज में तू मेरे पास आ गई है, अब सब अच्छा ही होगा और तू चिंता मत कर। तुझे मैं गुलाबों की खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा। तेरे बच्चों का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा है।
सब अच्छा होगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना कर मैं अमृत वेले गुरु जी अभी नितनेम के बाद गुरु जी के मैसेज सुने, पढ़े और अभी शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी की सत्संग संगत का शुक्राना। सबका कल्याण करें गुरु जी। जय गुरु जी। सब दुखों से दूर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शारीरिक इतने बड़े बड़े रोग कष्ट गुरु जी ब्लेसिंग सत्संग सुना के काट दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कैंसर के सत्संग कितने सुने, बच्चों के ऊपर कष्ट, माता पिता के कष्ट, सब कष्ट के सत्संग सुनती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो पुरानी सत्संगत के भी सुनती हूँ, पर मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी याददाश्त जो है कमज़ोर हो रही है, भूल जा रही हूँ मैं, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। मैं सुनती हूँ सत्संग गुरु जी के, दिन में मैं तीन चार से तो ज़्यादा ही सत्संग सुन लेती हूँ और बहुत गुरु जी की उसी में ही बोलते हैं ना, सत्संग सुनने में ही गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाती है, हमारे कष्ट कट जाते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना शुक्राना। हर दिन के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। सिर पे छत है और खाने के लिए सब कुछ दिया है। शुक्राना शुक्राना। बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है गुरु जी आपने। विश्व का कल्याण हो। जहाँ जहाँ के देशों में युद्ध लगे हैं गुरु जी, उन देशों के राजाओं को ही बदल दीजिए, जो युद्ध शांत हो जाए गुरु जी। कलयुग के समय में हम सबकी रक्षा करो गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटे को सद्बुद्धि और भविष्य बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। मेरा मैसेज फॉरवर्ड करने वाले वैसे आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। लख लख बार ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।